तो हर हर महादेव आप सबको। तो हम आपको मिलाते हैं पंडित जी से। हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराए, बहुत अच्छे से पूजा करवाई। पंडित जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आप कभी आए यहाँ पे, अगर आप तुंगनाथ मंदिर आ रहे हैं तो एक बार पंडित जी से जरूर मिलना। और बहुत अच्छा लगा। पंडित जी कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसा है, ये जो मंदिर हैं पंच केदार, ये पंच केदार पंच पांडवों के उद्धार के लिए इन मंदिरों का निर्माण हुआ। पंच केदारों की जो उत्पत्ति हुई है पंच पांडवों के उद्धार के लिए, ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी। ठीक है। जब महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, वो भाइयों भाइयों का युद्ध हुआ। उसमें पांडवों ने अपने भाइयों को, गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुओं को मारा। लेकिन लास्ट में जब महाभारत का युद्ध इंद हो गया तो भगवान विष्णु तो उनके साथ है, कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा देखो पांडव, आपने जो गणन्य पाप किए, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि यमदंड के अधिकारी भगवान शंकर है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहार। उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लगो, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे का? उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे। लेकिन पांडव जैसे ही काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर हिमालय क्षेत्र की ओर निकल पड़े। अच्छा। तो आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। हाँ, गुप्त काशी पड़ता है। कहते हैं कि काशी से जब भगवान शंकर वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहां से गुप्त हो गई और पहुंचे केदार में। देखो ये संस्कृत के शब्द है। के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब होता है दलदल। पानी से युक्त जो दलदली भूमि होते है उसे कहते हैं केदारम। तो जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे, उन्होंने देखा पांडव यहाँ भी पीछा कर रहे हैं। उनमें भी तो भगवान का अंश था, पांडवों में। तो वहां पे भगवान शंकर ने महिष रूप धारण कर, महिष किसको बोलते हैं? भैंस का रूप धारण कर। हजारों भैंसें वहां पे पैदा हो गई। लेकिन जैसे पांडव वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसें विचरण कर रही है, इनमें अगर भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? भीम ने कहा ठीक है, मैं एक पैर इधर रखता हूँ, उधर रखता हूँ, भैंसों को पार को, अगर इनमें भगवान शंकर होंगे तो पहचाने जाएंगे। लेकिन जैसे ही पांडवों ने भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया, तो उनको आकाशवाणी हुई कि पांडव इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम, मध्यमम, तुंगम, रुद्रम, कल्पेश्वर, हिमालय, पंच केदारम, स्मृते नित्यम, महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं कि फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया। युधिष्ठिर महाराज ने वहां पे पृष्ठभाग को मान करके शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मधमेश्वर, वहां पे भीम ने मध्य भाग को मान करके शिवार्चन किया। तीसरा तुंग, जहाँ पे आप आ रखे हैं, ये विश्व का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है, 12,772 फुट की ऊंचाई। तो यहाँ पे अर्जुन ने हृदय और बाव को मानकर शिवार्चन किया। चौथे आते रौद्र, रौद्र का मतलब तो आंखें। रुद्रनाथ में जो है कि आंख और ललाट को मान करके नकुल ने शिवार्चन किया। पांचवा आते कल्प, कल्प का मतलब हो तो शिखा। कल्पेश्वर में सहदेव ने जो है कि जटा को मान करके शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला पशुपति नेपाल में। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर है तो लगभग 550 साल पुराना, 5,500 साल पुराने मंदिर है। अगर पांडवों ने इनको बनाया तो लगभग द्वापर के 5,500 साल पुराने मंदिर है। और आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने अगर इनका जीर्णोद्धार किया तो 8वीं शताब्दी के 1250 साल पुराने मंदिर है। यहाँ पे लास्ट चोटी है चंद्रशिला। कहते हैं चंद्रमा ने वहां पे जो है तपस्या किया, क्योंकि चंद्रमा को बृहस्पति का श्राप था कि आपकी रोशनी ही क्षीण हो जाएगी। बृहस्पति जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था तारा, उसका अपहरण किया था चंद्रमा ने, तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारी रोशनी क्षीण हो जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आप जो है कि तुम क्षेत्र में जाइए, वहां पे तपस्या करिए शिवा और पार्वती की।
पार्वती और शिव की। तो आपको जो है कि जैसे ही उनके दर्शन होंगे तो वही आपका पाप का निवारण कर सकते हैं। तो उन्होंने चंद्रशिला नामक स्थान पे जो है कि शिवार्चन किया, और जैसे ही भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी रोशनी मुझे वापस लौटा दो। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देखो आपको बृहस्पति जी का श्राप है और आपने मुझसे वरदान मांग लिया, लेकिन आपको 15 दिन जो है जीवित रहना पड़ेगा और 15 दिन लुप्त होना पड़ेगा। वहीं से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति हुई। बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय। तो बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी ने। तो कभी भी आपको टाइम मिले तो एक बार विजिट जरूर करना। हर हर महादेव। हर हर महादेव।